हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसका थर्ड टाइप, जो कि हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता क्या है। अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट की भी किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिसमें उस सब्सटेंस का जो है लिक्विड स्टेट पे वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए। ओके, तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। तो हमने यहां से क्या सीखा? वेपर प्रेशर of solid state is equal to vapor pressure of liquid state. ओके, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पे हमने कोई एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, जिसका हमने जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर स्टेट में वो मान लिया है TF0। ठीक, अब इसमें हम क्या करें, कोई भी नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो आप सबको पता होगा, आप सबने पिछली क्लास में ही पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है पहले से। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है। आप सबको इतनी बात तो पता होगी। अब देखिए, यहाँ पे जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, ठीक, उसमें क्या होगा, हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसके भी पार्टिकल्स हैं, प्लस हमारा जो सोल्यूट है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसके भी पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे जो हमारा वेपर फॉर्म होगा वो होगा सिर्फ हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो वेपर फॉर्म होगा वो किसकी वजह से होगा? प्योर सॉल्वेंट की वजह से। तो वेपर फॉर्म हो रहा है, ऑब्वियसली इस पे वेपर प्रेशर भी लगेगा, लेकिन ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे लगेगा वो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसकी अपेक्षा कम लगेगा। ये सारी चीजें तो आपको इतनी पता होंगी। अब देखिए, अब जब हमने इस जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसको जब ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसकी तुलना में कम है। इसको मान लेते हैं यहाँ के फ्रीजिंग पॉइंट को TF। ठीक, तो इसका जो TF है वो कम है TF0 से। ठीक, अब देखिए, ये हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है वो फ्रीज कब होगा? फ्रीज तब होगा जब इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के। ठीक, ए सॉल्यूशन, अब हम यहां पे आपको लिख के बता देते हैं, ए सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम equals to vapor pressure of solid solvent। ठीक, अब देखिए, अगर हम राउल्ट्स के अकॉर्डिंग चले तो क्या उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज। ये चीजें तो आप सबको पता होंगी। एंड इट बिकम्स इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। किस पे होगा? लोअर टेम्परेचर पे होगा। ठीक, दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज। मतलब हमारा जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम आपको ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। ग्राफ के थ्रू आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। अब देखिए, यहां पे हमने जो ग्राफ लिया है वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का लिया है। ठीक, अब देखिए, आप सबको पता होगा जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक, और अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड स्टेट की, तो इसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा और तेजी से डिक्रीज होगा। तो हम चलिए मान लेते हैं हमने कोई एक सॉल्वेंट लिया है, ठीक, उसका हमने यहाँ पे सॉलिड स्टेट में भी इसको ले लिया है, ठीक।
तो यहां पे क्या होगा, हमारा जो ये लिक्विड है, अगर उसका सॉलिड के लिए ग्राफ देखेंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा उसका बहुत तेजी से घटेगा। ठीक, अब देखिए हमने कोई जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, ठीक, उसका अगर सॉलिड स्टेट के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा टेम्परेचर के साथ और तेजी से घटेगा। तो मान लिया हमने ये हमारा जो हमारा सॉल्वेंट है उसको सॉलिड स्टेट में है, प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट में ग्राफ है। ठीक, सॉलिड स्टेट में ग्राफ है। ठीक, अब यहां पे हमने क्या लिया है, कोई जो ये हमारा सॉलिड स्टेट का सॉल्वेंट है उसी का अब यहां पे हम सॉल्वेंट स्टेट में अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो आप सबको पता है कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। मान लिया हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, ओके, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सॉलिड स्टेट में इसका वेपर प्रेशर है और प्लस सॉल्वेंट स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल आ गया है। ठीक, यहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, TF नॉट से। ठीक, अब हमने क्या किया है, इस प्योर सॉल्वेंट में कोई एक सोल्यूट पार्टिकल मिला दिया। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है जब हम इसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब ये जो हमारा सोल्यूशन है हम उसका वेपर प्रेशर देख रहे हैं तो क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा कम होगा। तो यहां पे जब हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखेंगे तो ये क्या होगा कि यहां से ये भी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज ही होगा। अब ये हमने यहाँ पे क्या देखा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हुआ, और डिक्रीज हो गया। ठीक, और डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे ये जो हमारा सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ तो इसको हम मान ले रहे हैं TF। ठीक, अब देखिए अब हम यहां से क्या देख रहे हैं कि जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो डेल्टा TF होगा और इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और ये हुआ हमारा प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ और ये हुआ हमारा सॉल्यूशन का जब हमने इसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड की है। ठीक, अब देखिए अब हम डेल्टा TF को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस हमारा जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये चीजें हो गई हमारी डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। अब आप सबको पता होगा हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया वो किसकी वजह से आया, जब हमने कोई सोल्यूट ऐड किया है तो हमारा जो डेल्टा TF होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा सोल्यूट के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। और हम यहाँ पे जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन लेंगे आप सबको पता है वो क्या लेंगे, जो टेम्परेचर के साथ वैरी ना करे। तो सिर्फ हमारा एक ही है जो कि टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करता है, वो है हमारा मोलैलिटी। ठीक, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक, अब जब हम यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा डेल्टा TF है वो होगा KF इंटू मोलैलिटी, और KF को हम क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। ठीक, अब हम यहां से मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, आप सबको पता होगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए, अब जब हम इसको ग्राम में रखेंगे तो यहां पे क्या होगा, जो हमारा डेल्टा टीएफ का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और इनटू वेट ऑफ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।